क्वांटम केमिस्ट्री की 2 यूनिट्स आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो। आप लोग पढ़ रहे हो क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 अकॉर्डिंग टू CSIR नेट JRF केमिकल साइंस सिलेबस। इस यूनिट के अंदर आप लोग करते हो बॉन्डिंग थ्योरीज का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। आपको यहाँ पढ़नी पड़ती है 3 थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ती है, हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी, VBT और MOT। अभी तक आप लोग HMOT का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर चुके हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप लोग पढ़ते हो प्लेनर कॉन्जुगेट सिस्टम को और उनके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास कैसे वेव फंक्शंस होते हैं और कैसे एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बारे में आप लोग बात कर चुके हो और उनकी एप्लीकेशंस भी आप लोग देख चुके हो। उसके बाद आपने पढ़ा था कि आखिर VBT का और MOT का आप लोग क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हो, इन दोनों के बीच में आपके पास सिमिलरिटीज क्या क्या होती हैं और डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, सारी की सारी बातें आप लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हो। और साथ ही आप लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हो कि आखिर कोवेलेंट टर्म क्या होती है और आयनिक टर्म क्या होती है। उसके बाद हम लोग कर रहे थे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू MOT आपके पास जो सिस्टम्स होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग आप लोग किस तरीके से अपने एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 15 of Quantum Chemistry unit number 3. I hope कि आप लोगों ने प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और सब कुछ आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हो क्वांटम केमिस्ट्री को समझना और आप लोग चाहते हो इस टॉपिक से स्कोर करना, तो आपको क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही फॉलो करना पड़ेगा। क्वांटम केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 से ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं आपको कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओ। अब लास्ट लेसन में पढ़ रहे थे कि आपके पास VBT का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हो और MOT का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हो। आप लोग देख चुके हो कि VBT का और MOT का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते वक्त आपके पास सिमिलरिटीज क्या क्या होती है और डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें आप लोग देख चुके हो। और लास्ट लेक्चर के अंदर आपने इंट्रोड्यूस किया था कि आखिर कोवेलेंट टर्म क्या होता है और आयनिक टर्म क्या होता है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आपको है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग जा सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, यहां पर भी जाकर आप लोग अपने डाउट को पूछ सकते हो, या फिर आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। नंबर आपके सामने है 9053519385। आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। आप लोग RJ एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जा सकते हो, या फिर आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो लास्ट लेक्चर के अंदर, आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपके पास MOT के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ते हो H2+ मॉलिक्यूल को, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी लेवल्स क्या क्या आने वाले हैं। ये एनर्जी लेवल्स वैसे ही एनर्जी लेवल आने वाले हैं जो आपने पढ़े थे पहले HMOT के अंदर। तो HMOT के अंदर आपके पास कुछ पर्टिकुलर सिस्टम थे, कुछ प्लेनर कॉन्जुगेट सिस्टम थे, जिनके कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने ड्रॉ किए थे एनर्जी लेवल्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, MOT के अकॉर्डिंग और VBT के अकॉर्डिंग आप जिन मॉलिक्यूल को पढ़ते हो उन मॉलिक्यूल के कोरस्पॉन्डिंग बनाने वाले हैं एनर्जी लेवल्स। लेकिन उससे पहले करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही है, CSIR नेट के अंदर और गेट एग्जाम के अंदर से पूछे गए थे, और ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग अप्रोच कर पाओगे विद इन 30 सेकंड्स अगर आप लोगों ने थ्योरी को ध्यान से देखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, द स्पेशल पार्ट ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट 3 सिग्मा प्लस U। यह बस क्या होता है, एक टर्म सिंबल होता है किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग किस तरीके से टर्म सिंबल को निकालते हो। इसको हम लोग सीखने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 के अंदर। मैंने यहां पर इसको कैसे लिखा हुआ है आप लोग समझ जाओगे इस कोर्स के अंदर, आगे आप लोग चलोगे। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर इसका आपके पास कोई भी यूज नहीं होने वाला है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू 1 सिग्मा G1 1 सिग्मा U2 minus 1 sigma G2 1 sigma U1 using LCA-MO approach expansion of 1 sigma G and 1 sigma U in terms of 1s orbital, one can infer that this wave function is option A only ionic pair, 2 आपके पास only covalent pair, 3 both ionic and covalent, and 4 neither ionic nor covalent। अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपके पास यहां पर जो लिखा हुआ है मैंने 1 sigma G1, इसके अंदर इस 1 का मतलब क्या होने वाला है, इस सिग्मा G का मतलब क्या होता है और इस 1 का मतलब क्या होता है। आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। एंड आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि सिग्मा जी आपके पास क्या होता है। सिग्मा के पास होने वाला है phi a(1) प्लस का phi b(1). आपका जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास a ऑर्बिटल के अंदर है, और आपका जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आपके पास यहां पर b ऑर्बिटल के अंदर है। आपने यहां पर क्या ले लिया, इसका बीच में एडिशन ले लिया है। ये मैंने लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, में यहां पर लिखा हुआ है सिग्मा g of 1। अब लोग बात करने वाले हो सिग्मा
सिग्मा जी ऑफ 2, आप लोग कैसे लिखने वाले हो फाई ए ऑफ 2 प्लस का फाई बी ऑफ 2। तो आपको पता है कि आप लोग सिग्मा जी को कैसे एक्सपेंड करते हो और सिग्मा यू को कैसे एक्सपेंड करते हो। जी को लिखते वक्त प्लस आएगा, यू के साथ वाला है, बीच में माइनस आने वाला है। तो सिग्मा जी को कैसे लिखते हैं आपको आना चाहिए, सिग्मा यू में कैसे लिखते हैं आपको आना चाहिए। मैंने लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा जी ऑफ 1 और सिग्मा यू ऑफ 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा जी 1 को एक्सपेंड करके लिखना है, आपको 1 सिग्मा यू को एक्सपेंड करके लिखना है, आपको सिग्मा जी 2 को लिखना है एक्सपेंड कर, आपको सिग्मा यू 1 को लिखना है एक्सपेंड कर। तो आप लोग वहां पर क्या कर पाओगे, आप लोग इसको एक्सपेंड कर पाओगे। और जब आप लोग करोगे इसको मल्टीप्लाई आप लोग करने वाले हो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएंगी, बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी। उसके अंदर से आपके पास जो चीजें कट रही है उनको आप लोग काट दो और जो बच जाएगी बाद में वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आपके पास बच जाएगी 2 फाई ए ऑफ 2 फाई बी ऑफ 1 माइनस का 2 फाई ए ऑफ 1 फाई बी ऑफ 1। अब इसका मतलब क्या है, आपका जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो है आपके पास ए के अंदर और पहला कहां पर है, आपके पास बी के अंदर है। तो अगर आपके पास किसी ए और बी आपस में कोई बॉन्ड बना हुआ है और आपका एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, दूसरा आपके पास इसके ऊपर, सब क्या बोलते हो, कोवेलेंट टर्म बोलते हो। दैट मींस आपसे क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी एक कोवेलेंट टर्म हो जाएगी। यहां पास क्या होती है, पूरी की पूरी पहला कहां पर है, ए के अंदर है, दूसरा कहां पर है, बी के अंदर, आपस क्या हो जाएगी, ये भी कोवेलेंट टर्म हो जाएगी। दैट मींस आपके पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट पेयर्स ही हैं। तो आपको क्वेश्चन को कैसे करना है आपको समझ में आना चाहिए। सिग्मा जी को आपको कैसे लिखते हो, सिग्मा यू कैसे लिखते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर कोवेलेंट टर्म है या फिर आयनिक टर्म है, कैसे देखने वाले हो। अगर आपके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर है उसको आप लोग क्या बोलते हो, आयनिक टर्म बोलते हो। लेकिन आपके पास जो दो इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास एक है इस ऑर्बिटल के अंदर, एक है इसके अंदर, उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, कोवेलेंट टर्म बोलने वाले हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है दैट इन सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्डिंग सिग्मा जी एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कंस्ट्रक्टेड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। द स्पेशल पार्ट ऑफ प्योरली कोवेलेंट सिंगलेट फंक्शन इज ऑब्टेन एज। आपके पास यहां पर 4 ऑप्शन, ऑप्शन क्या गिवन है, गिवन है यहां पर सिग्मा जी का स्क्वायर, सिग्मा यू का स्क्वायर, सिग्मा जी का स्क्वायर, सिग्मा जी का स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का स्क्वायर, सिग्मा जी का स्क्वायर प्लस का 1/2 सिग्मा यू का स्क्वायर। अब आपके पास यहां पर भी 1 और 2 कहीं पर भी गिवन नहीं है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन आपको गिवन है क्या, लोग बात कर रहे हो 2 हाइड्रोजन एटम की। दैट मींस यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर होने वाले हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास यहां पर लिखा हुआ है सिग्मा जी का स्क्वायर, मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब होने वाला है सिग्मा जी ऑफ 1 इनटू में सिग्मा जी ऑफ 2। तो इस तरीके से ही आपको एक्सपेंड करना है। अगर आपको गिवन नहीं है 1 और 2, आपको गिवन है कि आप लोग बात कर रहे हो हाइड्रोजन एटम की, 2 हाइड्रोजन एटम की। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दो में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दैट मींस जो लिखा हुआ है यहां पर सिग्मा जी स्क्वायर, इसको आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो लाइक दिस, सिग्मा जी ऑफ 1 सिग्मा जी ऑफ 2। और उसके बाद सिग्मा जी को हम लोग कैसे खोलते हैं, आपको आना चाहिए। सिग्मा जी को कैसे खोलते हैं आपको आना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड करिए, मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीजें कट रही है उनको काट दीजिए और जो टर्म बच जाएगी उसमें आपको देखना है कि आयनिक टर्म है या फिर कोवेलेंट टर्म है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया हुआ है। तो मैंने यहां पर आपको दिखाया हुआ है पहले सिग्मा जी स्क्वायर का। अगर आपने सिग्मा जी स्क्वायर को निकाल लिया, सिग्मा यू स्क्वायर को निकाल लिया, तो क्या कर सकते हो, इनको ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, और आप लोग यहां पर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर ऐड भी कर सकते हो। यानी कि आपको इसको देखना है, आपको इसको देखना है, आपको इसको देखना है, तो आपको पहले सिग्मा जी स्क्वायर को और सिग्मा यू स्क्वायर को आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने पहले आपको यहां पर निकाल कर दिखाया हुआ है कि जब आप लोग एक्सपेंड करोगे सिग्मा जी स्क्वायर, बस क्या हो जाएगा, यहां पास हो जाएगा सिग्मा जी ऑफ 1 इनटू में सिग्मा जी ऑफ 2। इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं, फाई ए 1 प्लस का फाई बी ऑफ 1, या क्या हो जाएगा फाई ए ऑफ 2 और प्लस का फाई बी ऑफ 2। तो आई होप कि आपको इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए। एक्सपेंड करने बस क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इससे। आपके पास यहां पर ये 4 टर्म्स आ जाएंगी। सेम उसके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा यू का स्क्वायर भी हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर चेक करना है, ऑप्शन यहां पर लिखा हुआ है सिग्मा जी का स्क्वायर प्लस का सिग्मा यू का स्क्वायर। तो अगर आप लोग यहां पर इन 4 टर्म्स को और आप लोग यहां पर इन 4 टर्म्स को ऐड कर दो, बस क्या बन जाएगा, बन जाएगा सिग्मा जी का स्क्वायर प्लस का सिग्मा यू का स्क्वायर। बट आपको देखते ही पता चल रहा है कि अगर आप लोग यहां पर इनको ऐड करने वाले हो, आप लोग यहां पर इन 4 टर्म को और इनको आप लोग ऐड करोगे, अगर आप लोग यहां पर इन 4 टर्म्स को आप लोग यहां पर ऐड करने वाले हो, इन 4 टर्म्स का क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पास क्या है, फाई ए ऑफ 1 फाई बी ऑफ 2, यहां पास क्या है माइनस का फाई ए ऑफ 1 फाई बी ऑफ 2, क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, ये पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पास ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दैट मींस यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर फाई ए ऑफ 1 फाई ए ऑफ 2 फाई बी ऑफ 1 और फाई बी ऑफ 2, क्या बच जाएगा, फाई ए ऑफ 1 फाई ए ऑफ 2 फाई बी ऑफ 1 और फाई बी ऑफ 2। और ये आपके पास जो टर्म बच गई, आपके पास ये क्या हो जाएगी, कट जाएंगी। और कटने के बाद आपके पास यहां पर जो टर्म बच गई, आपस क्या बच जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहां पर आयनिक टर्म ही बच जाएगी। आपके पास ये क्या बच जाएगा, पहला टर्म आपके पास कहां पर है, ए के अंदर है, दूसरा कहां पर है, ए के अंदर है, पहला कहां है, बी के अंदर है, दूसरा कहां पर है, बी के अंदर है। तो आपने बस कुछ नहीं किया है, आपने सिग्मा जी स्क्वायर को निकाला है, सिग्मा यू स्क्वायर को निकाला है, आपने करके देखा इनको ऐड करने के बाद आपके पास क्या हो गई है, आपके पास ये 4 टर्म्स कट जाएंगी, आपके पास बच के
जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आयनिक टर्म बच जाएगी। आपसे पूछा गया है द स्पेशल पार्ट ऑफ प्योरली कोवलेंट सिंगलेट वेव फंक्शन, दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा जी स्क्वायर लिखा हुआ है, पास क्या है, सिग्मा जी स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको एक्सपेंड कर भी, आपके पास ये क्या है, 1 है ए के अंदर, 2 है ए के अंदर, 1 है ए के अंदर, 2 है बी के अंदर, क्या हो जाएगी आपस आयनिक टर्म, या पास क्या हो जाएगी कोवलेंट टर्म। आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ प्योरली कोवलेंट देखना है, दैट में आपसे क्या हो जाएगा, ये आपस गलत ऑप्शन हो जाएगा। सेम उस तरीके से अगर आपके पास ऑप्शन होता सिग्मा यू का स्क्वायर भी, आपके पास ये भी क्या होता है, गलत ऑप्शन आता, क्योंकि आपके पास यहाँ पर भी क्या है, ये क्या है, पास आयनिक है, पास क्या हो जाएगी यहाँ पर कोवलेंट टर्म हो जाएगी। लेकिन आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर कोवलेंट टर्म देखना है। अब अगर मैं यहाँ पर आपके पास सिग्मा जी स्क्वायर को इस वाली 4 टर्म को और मैं कर दूंगा इस वाली 4 टर्म को सबट्रैक्ट, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास ये वाली टर्म और ये टर्म से हो जाएगी, कट जाएगा। पर क्या करने वाले, यहाँ पर सबट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग, पहले लिखने वाले हो इसको माइनस करोगे ये, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का और माइनस का। आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये दोनों कट जाएंगी और आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास ये भी कट जाएंगी। आपके पास क्या बच जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ ये 4 टर्म बच जाए। पास क्या होती है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट टर्म ही बच जाएगी। पहला कहां पर है, ए के अंदर है, दूसरा कहां पर है, बी के अंदर है। पहला कहां है, बी के अंदर, दूसरा कहां है, ए के अंदर। पहला कहां है, ए के अंदर, दूसरा कहां है, बी के अंदर। पहला कहां है, बी के अंदर, दूसरा कहां है, ए के अंदर। तो ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग रहा है। बट आप लोग अगर खुद इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हो तो आप लोग बड़े देखते बता पाओगे कि अगर आप लोग करोगे इन दोनों को आप क्या बच जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका बच जाएंगी आयनिक टर्म। अगर मैं करूंगा इनको सरल, क्या बच जाएगा, बच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट टर्म। दैट मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर से आपस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और आपको चीजों को समझते हुए चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द स्पेशल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन इन सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज गिवन बाय सिग्मा जी का स्क्वायर, वेयर सिग्मा जी इज ए नॉर्मलाइज्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन माइनस ऑर्बिटल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेव फंक्शन। तो आपने सिग्मा जी स्क्वायर को कोरस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सपेंड करके देखा था आपने। यहाँ पर देखा है कि आप लोग किस तरीके से सिग्मा जी स्क्वायर को करते हुए एक्सपेंड, तो आपके पास यहाँ पर आ गई थी ये 4 टर्म, और आपको पता है कि इन 4 टर्म के अंदर से आपके पास ये क्या है, आपके पास ये होने वाली है आयनिक, ये क्या होने वाली है कोवलेंट, ये क्या हो गया, आपके पास कोवलेंट हो गया, बस क्या होगी, आपके पास आयनिक होगी। दैट मींस आप लोग जब पढ़ रहे हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एमओडी ट्रीटमेंट आप लोग कर रहे हो, तो उसके अंदर आपके पास क्या आती है, आपके पास 2 टर्म आती है, कोवलेंट, तो आपके पास क्या आती है, आयनिक आती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग आपके ऑप्शन के अंदर क्या गिवन है। आपको यहाँ पर गिवन है पहला इट कंटेन्स ओनली कोवलेंट टर्म, तो ये आपके गलत हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आयनिक टर्म, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास 50% ही कोवलेंट है और 50% क्या होने वाला है, आपके पास आयनिक होने वाला है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट कंटेन्स ओनली आयनिक टर्म, तो ये आपका गलत है, आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 टर्म कोवलेंट की भी है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट ओवर एस्टिमेट्स द आयनिक टर्म, आपको पता है कि आपके पास जो H2 मॉलिक्यूल होता है ये आपके पास क्या होता है, प्योरली कोवलेंट ही होता है। लेकिन जब आपने एमओटी के अकॉर्डिंग इस मॉलिक्यूल को पढ़ा तो उसके अंदर आपके पास क्या आ गया है, 50% कोवलेंट कैरेक्टर और 50% आयनिक कैरेक्टर आ गया है। तो आपके पास यहाँ पर जो आयनिक कैरेक्टर है उसके ऊपर ओवर एम्फसाइज किया गया है। दैट मींस आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इट ओवर एस्टिमेट्स द आयनिक टर्म। इस चीज को मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था अलग से कि आपके पास एमओटी के अकॉर्डिंग आप लोग करते हो H2 का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, तो वहां पर क्या किया गया है, आयनिक टर्म के ऊपर ओवर एम्फसाइज किया गया है, आपको उसको बाद में रिड्यूस भी करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CSIR नेट 2013 का, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास 4-4 मार्क्स के हैं, एक भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं है, और इस टॉपिक के ऊपर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने नंबर 3 पूरी देख ली तो आप लोग इन क्वेश्चन को विद इन 30 सेकंड्स बड़े इजीली अप्रोच कर पाओगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल फ्रॉम 2H एटम प्लेस्ड एट पोजीशन A एंड पोजीशन B एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ RAB, ए पार्ट ऑफ स्पेशल वेव फंक्शन इज phi a of 1 phi a of 2 प्लस का phi b of 1 phi b of 2। आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या गिवन है, दिस इज ए कोवलेंट टर्म एंड इज इंपॉर्टेंट एज RAB it tends to infinite, this is a ionic term and this is important as when RAB is infinite, RAB is 0 and RAB is 0, कोवलेंट टर्म और आयनिक टर्म। क्या है आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, तो आपको देखते पता चल रहा है आपके पास पहला इलेक्ट्रॉन कहां पर है, A के अंदर, दूसरा कहां पर है, A के अंदर है, पहला कहां है, B के अंदर, दूसरा कहां है, B के अंदर। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन भी A में है, दूसरा भी कहां पर है, A के अंदर है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर है। दैट मींस क्या हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी एक आयनिक टर्म, आपके पास ये भी क्या हो जाएगी, एक आयनिक टर्म हो जाएगी। दैट मींस आपको ये पता चल गया है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ आयनिक टर्म है। दैट मींस आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C को आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपको आगे ये देखना है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, एंड इज इंपॉर्टेंट व्हेन RAB इज टेंड्स टू इनफाइनाइट और RAB टेंड्स टू 0। तो आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो MOT, आप लोग कर रहे हो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। आपको पता है कि MOT को पढ़ते वक्त ही आपके पास क्या आती है, आयनिक टर्म आती है।
है। आप लोग देख चुके हो कि वीबीटी को पढ़ते वापस क्या आ रही थी, वहां पर आपके पास आयनिक टर्म नहीं आ रही थी, आपने वापस उसको इंट्रोड्यूस किया था अलग से, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट टर्म ही आ रही थी। लेकिन आपके पास आयनिक टर्म कब आती है, जब आप लोग करते हो एमओटी का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। और एमओटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ओवरलैपिंग इंटीग्रल होता है। और आपको पता है कि ओवरलैपिंग इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू 1 प्लस का r स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इनटू में e रेज टू द पावर माइनस r। और ये टर्म इंपॉर्टेंट कब हो जाएगी, जब आपके पास r क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर आपके पास यहां पर हो जाता है r इक्वल टू 0, दैट में आपके पास s क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास आयनिक टर्म कब आ रही है, जब लोग कर रहे हो एमओटी का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। और एमओटी के अंदर आपके पास क्या होती है, ओवरलैपिंग इंटीग्रल एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है। और वो कब पिक्चर के अंदर आएगा, जब आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, r टेंड्स टू 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिस इज आयनिक टर्म। आयनिक टर्म लोग कहां पर पढ़ते हो, आप लोग आयनिक टर्म को पढ़ते हो इन एमओटी का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते वक्त आपके पास आयनिक टर्म आती है। वीबीटी का आप लोग करोगे तो आपके पास वहां पर क्या आने वाली, सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट टर्म ही आएगी। तो आयनिक टर्म आती कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ एमओटी के अंदर ही आती है। अगर वो एमओटी के अंदर आती है तो एमओटी के अंदर ओवरलैपिंग इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो कब पिक्चर के अंदर आने वाला है, जब आपके पास r क्या होता है, बस 0 की तरफ वो मूव कर रहा होता है। दैट में आपसे क्या बन जाएगा, दिस इज आयनिक टर्म एंड इट इज इंपॉर्टेंट एज RAB टेंड्स टू 0। तो आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। पहले मैंने बताइए थ्योरी को समझाया है, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ भी आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग टू डायटोमिक मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि एमओटी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ रहे हो डायटोमिक मॉलिक्यूल को, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पर एनर्जी लेवल्स कैसे कैसे आने वाले हैं। और एमओटी के अकॉर्डिंग आपके पास जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो आपके पास क्या होता है, पास होने वाला है H2 पॉजिटिव। दैट मींस पहले हम लोग पढ़ेंगे H2 पॉजिटिव को, और H2 पॉजिटिव को पढ़ते वक्त हम लोग बनाने वाले हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स। तो H2 पॉजिटिव को पढ़ते वक्त आप लोग यहाँ पर क्या यूज करने वाले हो, क्या आप लोग यूज करने वाले हो श्रोडिंगर इक्वेशन का, क्या आप लोग यूज करने वाले हो वेरिएशन प्रिंसिपल का। तो पहले हम लोग यूज करके देखते हैं अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन को भी, क्योंकि अगर श्रोडिंगर इक्वेशन से काम चल रहा है तो बहुत अच्छा होता है, आपके पास सारा काम क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाती है बहुत कॉम्प्लेक्स, तब लोग कहां पर जाते हो, वेरिएशन प्रिंसिपल के ऊपर जाते हो। तो अगर आपको यहां पर H2 पॉजिटिव के लिए अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करना होगा तो आपको जरूरत पड़ती है हैमिल्टोनियन की। वो आपके पास क्या होता है, पास होता है माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन में 2m लैप्लासियन का स्क्वायर प्लस का, यहाँ पास क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, पास क्या होती है पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ पास क्या होती है टोटल एनर्जी का पास ऑपरेटर होता है। तो आई होप कि आपको पता होगा कि हैमिल्टोनियन क्या होता है, मैंने यहाँ पे इसको कैसे लिखा हुआ है। ये सारी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के अंदर। आपके पास यहाँ पर क्या है, H2 पॉजिटिव सिस्टम, यहाँ पास क्या हो जाएगा, आपके पास हाइड्रोजन का एटम, पास क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का एटम, पास क्या हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब मान लो आपस ये क्या डिस्टेंस आपस हो रखा है RA, यहाँ पास क्या है RB, और यहाँ पास यहाँ पर क्या है कैपिटल R है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर होने वाला है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होगा, पास होगा प्रोटॉन, अब पास यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर क्या होने वाला है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, पास क्या हो जाएगा पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इनके बीच में पोटेंशियल होने वाला है, इनके बीच में पोटेंशियल होने वाला है, और इनके बीच में क्या होने वाला है, बस पोटेंशियल होने वाला है। तो जब आप लोग यहाँ पर इस पोटेंशियल जो एक्सप्लेन करोगे तो आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी 3 टर्म। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल मैंने क्या लिया हुआ है, माइनस का ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA मैंने लिया हुआ है, इनके बीच लिया हुआ है मैंने लिया हुआ है माइनस का ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन RB, मैंने यहाँ पे इनके बीच में क्या लिया हुआ है प्लस का ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R का स्क्वायर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है पोटेंशियल। यहाँ पर क्या है आपके पास प्लस का ई चार्ज है, यहाँ पर क्या है माइनस का ई चार्ज है, प्लस का ई माइनस पर क्या बन जाएगा माइनस का ई स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच में डिस्टेंस क्या आपस क्या है RA है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है RA लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, प्लस का ई चार्ज है, प्लस का ई चार्ज आपके पास यहाँ पर भी होने वाला है। आपके पास यहाँ पर क्या है डिस्टेंस R है, आपके पास क्या बन जाएगा प्लस का ई इंटू में प्लस का ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर कैसे लिखा अपने हैमिल्टोनियन को क्या हुआ है एक्सपेंड। अब आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, हैमिल्टोनियन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, आपके पास यहाँ पर क्या है बहुत सारी टर्म्स आ गई है। दैट मींस आप लोग यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन का तो यूज नहीं करने वाले हो। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जाओगे वेरिएशन प्रिंसिपल के ऊपर, आप लोग जाओगे लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, आपको ट्रायल वेव फंक्शन चूज करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, द ट्रायल वेव फंक्शन प्रपोज्ड फॉर H2 पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू MOT इज, आपके पास साई क्या हो जाएगा C ऑफ phi 1s ऑफ A प्लस का C ऑफ phi 1s ऑफ A। यहाँ पर क्या है एक हाइड्रोजन का एटम, पास यहाँ पर क्या है एक हाइड्रोजन का एटम है, इसको क्या बोल दिया A एटम, इसको मैंने क्या बोल दिया B एटम मैंने बोल दिया है। आपस क्या बन जाएगा phi 1s ऑफ A प्लस का phi 1s ऑफ B, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया C मैंने लगा दिया C लगा दिया है। आपके पास कोएफिशिएंट क्या होने वाले सेम होंगे, क्यों होंगे, आपके पास यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि एटम सेम है दैट में आपस क्या होने वाले यहाँ पर कोएफिशिएंट भी सेम होने वाले हैं। तो ट्रायल वेव फंक्शन आपके पास आ गया है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग ट्रायल वेव फंक्शन को लेकर जाते हो डिटरमिनेंट की फॉर्म के अंदर, जैसे आप लोग लेकर गए थे HMOT के अंदर, सेम हम लोग वहां पर भी वही करने वाले हैं। आपके पास ट्रायल वेव फंक्शन आ गया है। ट्रायल वेव फंक्शन आप लोग कैसे लिखते हो, अपना सेक्युलर डिटरमिनेंट आपको देखते ही लिखना आना चाहिए। आपके पास यहाँ पर क्या है एक एटॉमिक ऑर्बिटल, पास यहाँ पर क्या है 2 है, दैट यहाँ पर क्या बन जाएगी 2
2 ये डिटरमिनेंट बन जाएगी। अबाउट ट्रायल वेव फंक्शन मे लीड टुवर्ड्स सेक्युलर डिटरमिनेंट एज। आई होप कि आपको लिखना आता होगा। कैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, h11 माइनस का es11, h12 माइनस का es12, h21 माइनस का es21, s22 माइनस का es22। ये मैंने बिल्कुल सेम किया हुआ है, अपने यहां पर किया था, हमने यहां पर किया था HMOT को पढ़ते वक्त, बिल्कुल सेम ही चीज मैं यहां पर कर रहा हूं, अप्लाई करने वाला हूं। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ बड़े इजीली समझ में आ रहा होगा। दिस डिटरमिनेंट कैन बी सोल्व इन 2 वेज। अब आपके पास जो डिटरमिनेंट आया है इसको हम लोग 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, बाय रिप्लेसिंग द हैमिल्टनियन इंटीग्रल इन फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा, जैसा किया था हक्कल ने भी, लेकिन हम लोग इसको हक्कल के हिसाब से नहीं करेंगे। हम लोग यहां पर अल्फा का यूज करने वाले हैं, बीटा का हम लोग यूज करने वाले हैं। बस क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा कूलम्ब इंटीग्रल, क्या हो जाएगा रेजोनेंस इंटीग्रल। हम लोग अल्फा का भी यूज करेंगे, बीटा का भी करेंगे, लेकिन हक्कल के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो एक तरीका यह है कि आपके पास यहां पर जो h11 लिखा हुआ है, h12 लिखा हुआ है, h21 लिखा हुआ है, h22 लिखा हुआ है, मैं क्या करूं, मैं यहां पर इसको रिप्लेस कर सकता हूं अल्फा और बीटा के टर्म के अंदर। आपके पास यहां पर s11 भी है, s12 भी है, s21 भी है, आपके पास यहां पर s22 भी है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहां पर आपकी जो हैमिल्टन इंटीग्रल है इसको आप लिख सकते हो अल्फा और बीटा के टर्म के अंदर, और आप लोग यहां पर कर सकते हो, इसको कर सकते हो आप लोग 0 और 1। तो बेसिकली हम लोग यहां पर हक्कल का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहां पर इसको 0 और 1 डायरेक्टली लिखने वाले हैं। इसको हम लोग ओवरलैपिंग इंटीग्रल को हम लोग क्या करेंगे, अलग से लेकर चलेंगे। लेकिन आप लोग यहां पर h11 को, h12 को, s21 को, s22 को आप लोग क्या कर सकते हो, अल्फा और बीटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके पास क्या हो जाएगा, एक तरीका यह हो जाएगा कि हम लोग क्या करें, हम लोग हक्कल के पैरामीटर को यूज करें, लेकिन उसके हिसाब से नहीं, हम लोग एमओटी के हिसाब से यूज करेंगे। हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर s21 को डायरेक्टली 0 नहीं बोलेंगे, हम लोग यहां पर s12 डायरेक्टली 0 नहीं बोले, हम लोग क्या लेकर चलेंगे इनको, हम लोग इनको यहां पर s के बराबर लेकर चलेंगे। हम लोग s11 को क्या बोलने वाले, 1 बोलने वाले, हम लोग क्या बोलने वाले, 1 बोलने वाले हैं। लेकिन हम लोग s21 को और s12 को यहां पर डायरेक्टली 0 नहीं लेंगे, हम वहां पर क्या लेकर चलेंगे, उसको s के बराबर लेकर चलेंगे। कैसे करने वाले हैं आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन दूसरा तरीका बस क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका बस ये हो जाएगा बाय सॉल्विंग हैमिल्टोनियन इंटीग्रल बाय यूजिंग द हैमिल्टोनियन। आपके पास यहां पर जो टर्म मैंने यहां पर लिखी हुई है h11, h12, h21, आपके पास जो टर्म मैंने यहां पर लिखी हुई है, इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करें, जैसा कि हम लोग बेसिकली हैमिल्टन को सोल्व करते हैं। मैंने यहां पर लिखा हुआ है किससे सोल्व करते हैं। आपका h11 क्या बन जाएगा, 5(1s) ऑफ a, h का हैमिल्टोनियन इनटू में 5(1s) ऑफ a इनटू में बीटा, बस क्या हो जाएगा, हो जाएगा h11। ये क्या है, 5(1s) ऑफ a, 5(1s) ऑफ a, बस क्या हो जाएगा h12, 5(1s) ऑफ a हैमिल्टोनियन 5(1s) ऑफ b इनटू में बीटा। ये क्या है h22 यानी कि 5(1s) ऑफ b हैमिल्टोनियन 5(1s) ऑफ b इनटू में बीटा, बस क्या हो जाएगा h21 यानी कि 5(1s) ऑफ b हैमिल्टोनियन 5(1s) ऑफ a इनटू में बीटा। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप लोग इनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो अल्फा और बीटा के अंदर, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इनको डायरेक्टली इस तरीके से सोल्व भी कर सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सोल्व करना होने वाला है कॉम्प्लेक्स, ये होने वाला है इजी। हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले करते हैं इजी वाले को, हम लोग पहले क्या करते हैं, हक्कल के पैरामीटर को यूज करते हुए हम लोग बनाने वाले हैं अपने एनर्जी लेवल। तो मैंने यहाँ पर पहले आपको दिखाया हुआ है बाय रिप्लेसिंग हैमिल्टन इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको पहले डिटेल के अंदर बताया, मैं यहाँ पर उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करने वाला हूँ। बस यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, h11 माइनस का es11, h12 माइनस का es12, s21 माइनस का es21, s22 माइनस का es22। आपको पता है कि आपका h11 क्या हो जाएगा, हो जाएगा अल्फा, आपका s22 क्या हो जाएगा, हो जाएगा अल्फा। h12 क्या होता है, बीटा होता है, s21 क्या होता है, बीटा होता है। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपके पास यहाँ पर क्या है, h2 पॉजिटिव का मॉलिक्यूल है, तो आपके पास यहाँ पर h और h क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड ही है। देन आपसे क्या हो जाएगा, h12 बीटा, आपके पास h21 क्या हो जाएगा, बीटा के बराबर ही हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लेकर चलना है s11 को, s22 को तो 1 आप लोग लेकर चल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर s12 को और s21 को 0 नहीं लेना है, आपको यहाँ पर क्या लेकर चलना है, उसको s के बराबर ही लेकर चलना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर HMOT के द्वारा लिए गए अप्रोक्सीमेशन को यूज नहीं करोगे। उसके पैरामीटर आपने भले ही यूज किए, लेकिन आप लोग उसके अप्रोक्सीमेशन को यूज नहीं करोगे। आप लोग यहाँ पर इनको 0 नहीं लेकर चल रहे हो, उसको s के बराबर ही लेकर चल रहे हो। तो जैसे आप लोग यहाँ पर इनकी वैल्यूज को इसके अंदर पुट, क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ बनने वाला डिटरमिनेंट कुछ इस टाइप का, अल्फा माइनस का e इंटू में 1, बीटा माइनस का e इंटू में s, बीटा माइनस का e इंटू में s, अल्फा माइनस का e इंटू में 1। तो आपने ट्रायल वेव फंक्शन लिया, आपने लिखा सेकुलर डिटरमिनेंट, आपने वहां पर यूज कर लिया अल्फा और बीटा, आपने यहाँ पर एमओटी का यूज कर लिया है। अब वो क्या करना पड़ता है, अब वो करनी पड़ती है इसकी एनर्जी को मिनिमाइज। कैसे करते हो, कर लो आप इसको बराबर टू 0। जैसे आप लोग करोगे इक्वल टू 0 पर क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई करने वाले हो इससे, फिर करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस का ई, आपस क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस का ई का स्क्वायर माइनस का बीटा माइनस का ई एस, या बस क्या है, बीटा माइनस का क्या बन जाएगा, बस बीटा माइनस का ई एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस का ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा माइनस का ई का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस का ई इज इक्वल टू प्लस माइनस बीटा माइनस का ई एस। तो आप लोग क्या करो, एक बार ले लो प्लस, के बार ले लो माइनस, मैंने अब लिया हुआ है अल्फा माइनस का ई इज इक्वल टू प्लस का बीटा माइनस का ई एस, क्या लिया हुआ मैंने, अल्फा माइनस का ई माइनस का बीटा माइनस का ई एस। आपके पास यहां से क्या निकल जाएगा, पास यहां से निकलने वाला है ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस का बीटा डिवाइड बाय माइनस, यहां से निकलने वाला ई इज इक्वल टू अल्फा प्लस का बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का एस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहां पर इसको कैसे सोल्व किया हुआ है। अल्फा माइनस का ई आपका बराबर होने वाला है
प्लस माइनस बीटा माइनस के ई एस से। मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ पर ले लिया है अल्फा माइनस का ई इज इक्वल टू प्लस का बीटा माइनस का ई एस, अल्फा माइनस का ई इज इक्वल टू माइनस का बीटा माइनस का ई एस। मैंने इसको लिया हुआ है, इसको एक्सपेंड मैं यहाँ पर ले आया हूँ ई को। ई आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस का बीटा 1/s, यहाँ पर क्या बन जाएगा ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस का बीटा डिवाइड बाय 1/1 माइनस का एस। तो ये आपके पास बिल्कुल सेम एनर्जी लेवल ही आए हैं, बस आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है, नीचे 1 माइनस का एस और 1 प्लस का एस आ गया है। अकॉर्डिंग टू एच एम पास आ रहे थे कुछ एनर्जी लेवल्स आ रहे थे आपके पास, वहाँ पर आ रहा था अल्फा माइनस का बीटा, अल्फा प्लस का बीटा, बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल के लिए, इथाइलिन के लिए आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है, अल्फा माइनस का बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का एस। आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है, अल्फा प्लस का बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का एस। और अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ हक्कल का एप्रोक्सीमेशन, यानी कि मैं यहाँ पर कर दूंगा एस को इक्वल टू 0, बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा एस इक्वल टू 0, बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस का बीटा डिवाइड बाय 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस का बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस का बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का 0, क्या बन जाएगा, बेसिकली आपका बन जाएगा अल्फा माइनस का बीटा और अल्फा प्लस का बीटा। और यही आपके पास एनर्जी लेवल्स निकल कर आए थे जब आपने पढ़ा था इथाइलिन मॉलिक्यूल को, बहुत ही सिंपल से मॉलिक्यूल को। आपके पास बिल्कुल यही टाइप के वहां पर भी आपके पास एनर्जी निकल कर आए थे। आपके पास यहाँ पर क्या है, एक टर्म एक्स्ट्रा है, आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 माइनस का एस, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 प्लस का एस। और आपको ये पता है कि आपके पास बीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, दैट मीन्स आपके पास ये वाला क्या आने वाला है, आपके पास नीचे आएगा, या पास क्या आने वाला है, ऊपर आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने S2 प्लस के कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या कर दिया है, अपने एनर्जी लेवल्स को डिवाइड कर दिया है। और इन्हीं एनर्जी लेवल के अंदर क्या करने वाले हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने वाले हो, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जाकर कि इसके आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बट आई होप कि आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट को मैं वहां पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और आपको मेरा काम लगता है अच्छा तो आप लोग आरजे एकेडमी को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर आप लोग हमें पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।